राहुल गांधी के ईडी वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जुबानी जंग तेज। बीजेपी के नेता अब राहुल पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के ट्वीट की वजह बताते हुए उन पर निशाना साधा और कहा कि वायनाड में जो आपदा आई वो कुदरती है, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी केरल सरकार और वहां के सांसद राहुल गांधी की है। अपने मुंह मियां मिठू। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है। और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहाँ से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करना है, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दें, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के ईडी वाले पोस्ट का कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाषण के बाद से राहुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो सरकार को उनसे डर लगने लगा, इसलिए वो उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उनका जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली, और देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था। और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। बिहार में एक बार फिर जाति की सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में आरक्षण की लिमिट बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार ने संसद में झूठ बोला। अपने बयान में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आशंका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे थे, अपने मोहरों को कोर्टों में खड़ा करके किसी न किसी तरीके से डिले कराएंगे या ये होने नहीं देंगे। हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों को कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा। हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव खुद संविधान विरोधी हैं। बीजेपी हमेशा आरक्षण बढ़ाने का सपोर्ट करती आई है। अब तेजस्वी यादव ये बताएं कि वो अपने परिवार का आरक्षण कब खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव जी संविधान विरोधी है। ये संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय को ये किस तरह से बरगला कर जनता को भरमाने का खेल खेलते हैं। ऐसे मानसिकता जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, वो संविधान विरोधी मानसिकता साफ झलक रही है। अरे हम तो हमेशा आरक्षण के समर्थन में रहे, लेकिन आप परिवारवाद के आरक्षण से कब मुक्त करेंगे पार्टी को, जो पार्टी के अंदर अपने परिवार के
आरक्षण से मुक्ति नहीं दे सकता, वो समाज के आरक्षण की बात कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जाएंगे, कह रहे हैं जेडीयू एक्सपोज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ये सम्मान नहीं करते हैं और माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था का हमेशा ये विरोध करके जनता को भरमाने का खेल खेलते हैं। इनका संविधान विरोधी मानसिकता साफ झलक रही है। विजय सिन्हा के बाद बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम पहले भी आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हैं। लालू यादव ने आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया। कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हम समर्थक हैं। लालू प्रसाद जी बताए या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उसने किसको आरक्षण दिया है। आज तक के लोकतंत्र में ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और ना लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण दिया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है।